नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हमारे डॉक्टर आपको बताने वाले हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये बीमारी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस सडनली बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है इंडिया में। ज़्यादातर यंग लोगों को अफेक्ट करती है, इसलिए मच मोर इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं। यहाँ तक अनफॉर्चुनेटली गर्ल्स को अफेक्ट करती है। सो इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे नाम से जस्ट करता है मल्टीपल, कि बहुत जगह पे स्क्लेरोसिस मीन स्कारिंग, ब्रेन में बहुत सी जगह में, ब्रेन में स्पाइन में बहुत सी जगह पे स्कारिंग हो जाती है। क्या मतलब? ब्रेन में ब्रेन सेल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, उनमें कोटिंग होती है जिसको हम माइलिनेशन बोलते हैं, या न्यूरॉन्स के माइलिनेशन अफेक्ट हो जाती है तो तरह तरह की सिम्टम आने शुरू होते। अगर ये आई की नर्व को अफेक्ट करेंगे, ऑप्टिक नर्व को, उसका माइलिनेशन होता जाएगा सडनली एक साइड में और ज़्यादातर दोनों साइड में विजन प्रॉब्लम पड़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ है रिलैप्सिंग रिमिशन। पहला अटैक हुआ, कई बार अपने आप ही ठीक हो जाता है, पर ईच अटैक थोड़ी सी इफेक्ट वापस छोड़ जाता है। कई बार ये बैलेंसिंग सेंटर जो सेरिबेलम को अफेक्ट करती है, तो बैलेंसिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्टार्ट फाइलिंग। सरप्राइजिंगली मेन चीज़ जो है रिलैप्सिंग रिमिशन। अटैक आएंगे, चले जाएंगे, थोड़ा नुकसान छोड़ जाएंगे, अनलेस कॉट अर्ली, अनलेस जल्दी से डायग्नोस हो, अनलेस जल्दी से उसकी ट्रीटमेंट हो, ईच टाइम एक नुकसान रह जाएगा। और कई बार 2-3 साल में आपका पेशेंट सो पैरालाइज हो जाता है कि ही और शी कम्स टू व्हील चेयर। सो अगर हम अपनी एजुकेशन बढ़ाएं इस नॉलेज के बारे में, अगर ट्रीटमेंट को मोर एम्फेसाइज करें, तो कम से कम लॉट ऑफ पेशेंट्स वहीं पे डिजीज रुक जाए जैसे वो आए थे। हमारी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आज आपको बता रही है खुबानी के फायदे। एप्रिकॉट की बात करते हैं। एप्रिकॉट में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन, क्योंकि उसका कलर इतना सुंदर है, उसकी मात्रा बहुत हाई होती है। अब ये दोनों चीज़ें आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, आँखों की नर्व्स के लिए अच्छी होती है, आँखों की मसल्स के लिए अच्छी होती है। तो अगर आप एप्रिकॉट का प्रयोग करते हैं अपनी डाइट में, तो आप अपनी आँखों की देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स हैं। इसलिए ये एक बहुत अच्छा फेस या जिसे कहते हैं स्किन एनहांसर भी हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे होने के कारण टॉक्सिन्स एलिमिनेट होते हैं बॉडी से, आप बहुत सारी डिजीज से बच जाते हैं। टॉक्सिन्स बॉडी में कम होने के कारण आपके एक फेस पे या स्किन पे या आपकी एनर्जी लेवल्स में एक फ्रेशनेस आती है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो जिसे वेट लॉस करना हो ये फ्रूट आप आसानी से खा सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इसमें इनसॉल्यूबल फाइबर होता है, ताकि जो हार्ट फ्रेंडली भी होता है और आपके स्टमक सिस्टम को ठीक रखता है। तो अगर आप एप्रिकॉट खाते हैं तो आपका पेट ठीक रहता है, कॉन्स्टिपेशन में भी ये मदद करता है। हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से सीखिए कि कैसे बनाएं एक स्किन टोनर कैबेज यानी पत्ता गोभी की मदद से। गुड मॉर्निंग। आज हम सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से बात करेंगे, क्योंकि कैबेज में कई सारी नरिशिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन को क्लैरिफाई करते हैं। इनफैक्ट मैं तो अपने घर में एक कैबेज क्रीम भी बनाती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशिंग है। लेकिन आप, क्योंकि आपको क्रीम बनानी नहीं आती, आपको मैं दिखाने जाऊँगी कि एक नेचुरल कैबेज टोनर हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको तकरीबन 1 गिलास पानी एक स्टील के पतीले में डालना है। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो ज़्यादातर वर्क विद आइदर स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक। इसमें हम थोड़ी सी कैबेज कद्दूकस करके डालेंगे। ये करके just add this to the water और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें and put it onto a low flame। क्वांटिटीज़ हमेशा इतनी होनी चाहिए कि आप
पानी उतना डालें जितना आपने अपनी बॉटल में डालना हो, फॉर द सिंपल रीज़न कि ये आप तब तक पकाएंगे गैस पे धीमी आंच पे जब तक इसकी क्वांटिटी हाफ ना हो जाए। सो सिमर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड ग्रेटेड कैबेज। मैंने तकरीबन 200 ml पानी डाला है, बिकॉज एक ग्लास जो है 200 ml ही होता है यूजली, क्योंकि मुझे सिर्फ 100 ml ऑफ कैबेज टॉनिक बनाना है। वंस इट इज़ बॉइल्ड एंड टर्न टू हाफ, आप इसको ठंडा होने दीजिए और इसको छान लीजिए और इसको एक स्प्रिट्स बॉटल या किसी भी प्लास्टिक बॉटल में डाल के फ्रिज में रखें। क्योंकि ये 100% नेचुरल है, इसकी शेल्फ़ लाइफ 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं हुई। जब भी आप बाहर से धूप से आएँ, आप एक कॉटन पे ये टॉनिक लगा के अपने चेहरे को वाइप कर लें, या अगर आपके पास एक स्प्रे बॉटल है, मुंह धो के आप अपने फेस के ऊपर स्प्रे कर लें। उसके बाद आपको ये वाइप ऑफ नहीं करना है। लेट योर स्किन ड्रिंक दिस वंडरफुल नेचुरल कैबेज टॉनिक एंड सी कि आपका जो डेड स्लगिश स्किन है वो कैसे जाग उठता है। सी यू टुमारो। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहें तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।